आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता। हेलो दोस्तों, मैं हूं फाजुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। हमारे देश के अंदर मुसलमानों को और ख़ास तौर से ही मदारिस इस्लामिया को बदनाम करने के लिए जालिम हुकूमतें, जालिम क़ुव्वतें लाख कोशिश कर रही हैं। अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीक़े से साजिशें रच रहे हैं कि किसी भी तरीक़े से इन मुसलमानों को, इन मदारिस को बदनाम किया जाए। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मदारिस इस्लामिया को बदनाम करने के लिए मुसलमानों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों में से भी उन ख़ास टोपी और दाढ़ी वाले को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, आपने एक संगठन का शायद नाम सुना होगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ये एक ऐसा RSS के द्वारा बनाया हुआ एक मुस्लिम संगठन है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही, जिसे एक हथियार के तौर पर समझिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के एक ज़िला अध्यक्ष हैं राव शौकत अली। ये असल में राव शौकत अली नहीं बल्कि ये घाव शौकत अली है, एक ज़ख्म, एक नासूर शौकत अली है इस कौम के लिए और इस देश के लिए भी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? गुज़िश्ता दिनों TV9 के एक पत्रकार से बात करते हुए इन्होंने जमईयत पर एक निशाना साधा और मदारिस इस्लामिया को भी बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की। 18 तारीख को जब ये प्रोग्राम यहाँ पर होगा तो आप क्या करें? या आपका संगठन जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है वो क्या करें? देखिए, मैंने पहले भी इनका विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहा हूँ और आखिरी दम तक विरोध करता रहूँगा। हमारा काम है सरकार को बताना, सरकार को जगाना और जनता को बताना कि ऐसे होने जा रहा है। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कि किसी तरह देश में, प्रदेश में दंगा करा दिया जाए और सरकार को दूसरे मामलों में उलझा करके ये सर्वे हट जाए। क्यों? क्योंकि मौलानाओं का धंधा चौपट होता है। जो हवाले के जरिए खाड़ी देशों से रुपया आता है देवबंद के अंदर, उस पर अंकुश लगने का काम होगा। मदारिस इस्लामिया का रिश्ता इन्होंने खारी देशों के साथ जोड़ा और मदारिस को बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की। और जमईयत का जो मीटिंग 24 सितंबर को होना था, जिसे अब 18 सितंबर को होना है, उससे भी इसको आपत्ति है। उस मीटिंग को रोकने के लिए ये शख्स कंप्लेन भी कर चुका है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग आखिर ऐसा क्यों चाह रहे हैं। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आज के दौर में ऐसे शख्स आपको कहीं भी मिल सकते हैं जो दारुल उलूम को बदनाम करने के लिए, जमईयत को बदनाम करने के लिए, मदारिस इस्लामिया को बदनाम करने के लिए ऐसे शख्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे और कुछ भी चाह रहे होंगे। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे शख्स हुकूमत वक्त से इतना डर गए हैं कि अल्लाह के लाठी को ये भूल बैठे हैं और ये जानते ही नहीं। ऐसा लगता है कि शायद ये सोचते होंगे कि हुकूमत वक्त जो चाहे वो कर सकती है। अरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। हुकूमत वक्त जो चाहे वो नहीं कर सकती है और ऐसे हज़ारों प्रमाण, हज़ारों ऐसे सबूत मौजूद हैं कि हुकूमत वक्त ने लाख चाहा लेकिन नहीं कर पाया। होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तुम जैसे को चाहने से कुछ नहीं होता। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आज जिस मदारिस इस्लामिया को टारगेट किया जा रहा है, ख़ास तौर से दारुल उलूम को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये लोग जानते नहीं हैं कि दारुल उलूम की तारीख़ी हैसियत क्या है, दारुल उलूम का क़याम क्यों किया गया था। हल्की सी झलक अगर मैं बताऊं तो ये बात जान लें कि दारुल उलूम का क़याम इसीलिए हुआ था कि इस देश के अंदर से ज़ालिम व जाबिर हुकूमत बरतानिया का यहाँ से ख़ात्मा किया जाए और इस देश के अंदर अमन व शांति फैलाई जाए, अमन व सुकून कायम की जाए, ज़ालिमों की हुक्मरानी यहाँ से ख़त्म की जाए। अगर आप तारीख़ के औराक को खंगालें तो आपको पता चलेगा कि उलमाए देवबंद के बड़े बड़े आलिमों ने इस देश के खातिर अपने ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन आजकल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ भी चाह रहे हैं। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है।
हम आपको बता दें कि ये शौकत अली वही शख्स है तो जमईयत की जो मीटिंग 24 सितंबर को होने वाली थी, जो कि अब 18 सितंबर को होगी, उस मीटिंग को रोकने के लिए इन्होंने कंप्लेन भी की है। ज़रा सुनिए इनके वीडियो में। सर 18 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे, प्रशासन ने तो उसकी अनुमति दी होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम को गैर कानूनी तो नहीं बताया जा रहा है। जब प्रशासन ने अनुमति दे दी है तो इस प्रोग्राम को रोकने के लिए, सम्मेलन को रोकने के लिए आपने अपनी तरफ से क्या शिकायत दर्ज करी प्रशासन को? देखिए, ये मेरी नॉलेज में नहीं है कि अनुमति इन्होंने मांगी है नहीं मांगी है, मिली है नहीं मिली है। ये मेरे को ज़रूर मालूम था कि 24 सितंबर को यहाँ पे सम्मेलन होगा। अचानक से कल हमें सूचना मिली कि बजाय 24 के 18 सितंबर को जो है यहाँ पे सम्मेलन होगा। हमने जो है विज्ञप्ति भी जारी की है, बयान जारी किया है और यहाँ की इंटेलिजेंस जो है उनको भी हमने इत्तला दे दी है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसके दिमाग में जमईयत के ख़िलाफ़ किस तरीके से नफ़रती कीड़ों ने जन्म ले लिया है, लेकिन शायद इन्हें पता ही नहीं कि इनके चाहने या न चाहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि देश की अमन और सलामती के लिए आपस में मोहब्बतों को बांटे और नफ़रतों को ख़त्म करें, और इन जैसे नफ़रती बवासीर अगर आपके गांव समाज में है तो उनका बायकॉट करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।